For the latest news, like, subscribe to our channel, and press the bell icon. वाराणसी में अधिवक्ताओं के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई व फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाने के विरोध में बलरामपुर के अधिवक्ताओं ने नाराजगी जताई है। इस संबंध में दी कलेक्टेरेट बार एसोसिएशन व जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अधिवक्ताओं के पक्ष में न्यायोचित कदम उठाने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि वाराणसी कोर्ट परिसर में पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई अधिवक्ता घायल हो गए। इसके बाद उल्टे अधिवक्ताओं पर ही फर्जी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी गई, जो न्यायहित के खिलाफ है। अधिवक्ताओं को बात दी वाराणसी के अधिवक्ताओं के समर्थन में हमारा पूरा समुदाय, सभी अधिवक्तागण उनके साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जय हिंद, जय अधिवक्ता। ये घटना बनारस से शुरू होती है। बनारस में एक अधिवक्ता है शशि भूषण सिंह, वो अपने पत्नी के साथ जा रहे थे, वहीं चौराहे के जस्ट बगल में जहां पुलिस ने बैरिकेड किया था, उन्हीं के बगल में जस्ट 100 कदम की दूरी पर उनका घर था। घटना वहां से शुरू होती है। कुछ पुलिस बल के लोग थे, उनको रोकने का काम किया। उन्होंने बोला कि इधर से नहीं, आप कम से कम 2 किलोमीटर घूम के आइए। उन्होंने निवेदन किया कि भाई हमारा घर यही 20 कदम दूरी में जहाँ बैरिकेड किए हैं, और अपनी पत्नी को भी लिए थे, लेकिन पुलिस बल माने नहीं। उनको ज़बरदस्ती पहले उनके साथ मिसबिहेव किया और पत्नी के सामने उनको मारा पीटा। काफ़ी चोटें आई उनको। उसके जिस दरोगा जी ने मारा पीटा था, 4-6 दिन बाद वो कचहरी में चले आए बनारस। वहाँ कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे, अधिवक्ता ने नहीं, उनको कुछ सामाजिक तत्व जिनके तमाम क्लाइंट जो घूम रहे थे, उन्होंने उनको मारा पीटा। और उसमें पुलिस प्रशासन ने जो है 14 नामजद अधिवक्ता और 35-40 अज्ञातों के खिलाफ FIR दर्ज किया। उसके बाद वहाँ की एडिशनल ACP हैं शायद नीतू कत्यान, वहाँ एक श्रीवास्तव जी वकील साहब हैं, उनको लगभग 50-60 पुलिस बल बुलवा करके उनके सामने उनको बेइज्जत करने का काम किया। बोलिए आप किसकी गर्मी उतारने की बात कर रहे हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद लगभग वहाँ के एक ACP हैं अमित पांडे ने अपने मीडिया के सामने लिखा कि 2-4 दिन आंदोलन चलेगा और उसके बाद ये कटोरा पकड़ लेंगे। बाद में उन्होंने पोस्ट को डिलीट किया। तो मेरा कहना है कि जिस प्रकार से पुलिस अधिवक्ताओं, और उसके बाद उस पुलिस वाले उसको कुछ ज़्यादा चोट भी नहीं लगी, 2 दिन बाद वो ड्यूटी पे भी आने लगे। उसके बाद उनकी पत्नी को धरने पर बैठा दिया गया, तमाम फंडिंग की जाने लगी, तमाम कुर्सियाँ उपलब्ध करा दी गई, और पुलिस जो है अधिवक्ताओं को जो है गिरफ्तार करने का प्रयास करने लगी। इसके विरुद्ध पूर्वांचल के लगभग सारे जिले लगभग आंदोलनरत हैं आज विगत 4-5 दिनों से। उसी में हमारा संयुक्त बार संघ, जिला बार संघ, कलेक्ट्रेट बार संघ, युवा बार संघ लामबंद होकर के सरकार को ये संदेश देना चाहता है कि बनारस बार संघ के खिलाफ, बनारस बार संघ के साथ हम बलरामपुर वाले हैं, और भी जितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी होगी बनारस बार संघ के साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चलेंगे, और सरकार जब तक उनके खिलाफ मुकदमे वापस नहीं लगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता समाज। ये हम लोगों ने अभी ज्ञापन दिया है। देखिए, एक कहावत है कि कोई जब अपराध होता है, पुलिस और वकील ये एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो जो मारा जाता है वो पुलिस के पास जाता है, जो अभियुक्त होता है वो वकील के पास आता है। तो जब एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और इस समाज के एक पिलर है अधिवक्ता, और पुलिस इतनी बर्बरता से किसी वकील को गिरा करके रोड पे मारेगी, तो वकील तो आंदोलन होगा ही। पुलिस की जो इस शासन तंत्र में जो इनकी भूमिका है वो बहुत ही निंदनीय है। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने अधिवक्ताओं की तरफ से कि ये जो इन लोगों के जो कार्रवाई इन लोगों ने किया है अधिवक्ता के ऊपर, जो मुकदमे लिखे गए हैं, इनको वापस किया जाए और हमारा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। उसी से हम लोगों का बचाव है, और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हमारे अधिवक्ता जब कोर्ट कैंपस से बाहर गए तो उनको चौराहे पर, रास्ते में, सड़कों पर रोक करके बनारस की पुलिस ने जिस तरीके से अभद्रता की मारपीट की। हम अधिवक्ता हैं, हम कलम के सिपाही हैं, हम लोगों ने इसी कलम के बल पर देश को आज़ाद कराया है। और आज उत्तर प्रदेश की बर्बर पुलिस ने हमारे निर्दोष अधिवक्ताओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार किया है, लाठीचार्ज किया है, हम सब उसकी घोर निंदा करते हैं। यदि सरकार दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग आंदोलन उग्र करेंगे, चक्का जाम करेंगे,
प्रदेश के शासन की चूल्हे हिला देंगे अगर हमारे अधिवक्ताओं को न्याय नहीं मिला। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता। में जो बनारस में दर्दनाक घटना हुई है हमारे अधिवक्ताओं के ऊपर, अधिवक्ता भाइयों के ऊपर, जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज पुलिस द्वारा किया गया है, तो हम लोग काफ़ी दिनों से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग भी कर रहे हैं। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट अभी तक लागू नहीं किया और जिस तरीके से वहाँ हमारे कई अधिवक्ता घायल हैं और काफ़ी दिनों से वहाँ जो है हड़ताल चल रहा है। हम लोग उनका सहयोग कर रहे हैं और ये हम लोग चेतावनी देते हैं कि अगर सरकार हम लोगों की जायज़ मांगों को नहीं मांगना तो पूरे प्रदेश का, पूरे भारत के अधिवक्ता आंदोलनरत होंगे। और इसलिए अभी हमारा तो ये ज्ञापन है कि इस पर सरकार कुछ जो है बोल्ड स्टेप ले और हमारे अधिवक्ता भाइयों के दुख और दर्द को सुने और उनके पर जो है अपना एक संपैथी व्यक्त करते हुए और पुलिस वालों के खिलाफ जो है कार्रवाई करे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलनरत होंगे और उनके जो है कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे और सरकार को फिर बाद में जो है हम लोगों की बात माननी पड़ेगी, उसके बाद ही हम लोग फिर वापस होंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बढ़ो लड़ाई है। जय हिंद, जय भारत। वाराणसी की जो घटना अधिवक्ताओं के साथ हुई है बहुत ही अंदरूनी है, पूरा देश देख रहा है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि काली कोट हम अधिवक्ताओं से प्रशासन बहुत ही खिन्न और हमेशा नाराज और असहयोगात्मक रुख अपनाता है। अगर किसी अधिवक्ता से कोई सवाल जवाब करना था, कोई पूछताछ करनी थी तो आप उसको बाहर ही पूछ सकते थे। आप उसके कचहरी में घुस करके, कोर्ट में घुस करके अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे और बोलने पर मारपीट करेंगे तो स्वाभाविक रूप से रिएक्शन के खिलाफ, किसी भी एक्शन के खिलाफ रिएक्शन होगा। अधिवक्ता भी उग्र हुए, उन्होंने दोनों पक्षों को चोट आई। लेकिन मेरा ये कहना है सरकार केवल अपने मशीनरी की ही तरफदारी कर रही है, मतलब पुलिस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। इसके लिए हम लोगों को जो भी आंदोलन करना पड़े करेंगे, चाहे चक्का जाम करना पड़े, चाहे किसी का घेराव करना पड़े। चाहते क्या हम पूछ रहे, हम चाहते हैं कि जो अधिवक्ताओं पर मुकदमे दायर किए गए हैं फर्जी और जो उनके ऊपर वो वापस लिए जाएं और जिन्होंने उनको मारा है, लाठीचार्ज किया जी, हाँ, उनके खिलाफ मुकदमा दायर हो। और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम, जो बहुत दिनों से भारत सरकार पेंडिंग कर रही है, उसको तत्काल देन एंड देयर लागू किया जाए।